तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये 2022 की सबसे मज़ेदार एडवेंचर मूवी है। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक नौजवान लड़की और इसके फादर को जो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। नौजवान लड़की का नाम नोरा होता है और इसके बाप का नाम टोबियस होता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। तो टोबियस अपनी बेटी को बताता है कि ये ट्रोल पहाड़ियाँ हैं और टोबियस नोरिया से पूछता है क्या तुम्हें बचपन की कहानियाँ याद हैं। इस पर नोरा कहती है कि कहानियाँ कभी सच्ची नहीं होती। तो टोबियस कहता है कि हर कहानी में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई छुपी होती है। नोरा इस बात पर कहती है कि वो सिर्फ पहाड़ हैं। तो टोबियस कहता है कि अगर तुम खुद पर भरोसा करो तो तुम्हें ज़रूर नज़र आएगा। और फिर जब नोरा गौर से देखती है तो उसे पहाड़ों में पत्थर के बने चेहरे दिखाई देने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ अब नोरा बड़ी हो चुकी है और नोरा एक बायोलॉजिस्ट के साथ कुछ फसल की खुदाई करी होती है। और तभी इन्हें वहाँ पुराने ज़माने के जानवरों का कुछ हिस्सा मिलता है जिनकी इन्हें बस कहानियाँ सुनी होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि गुफा में खुदाई चल रही होती है और गुफा के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। गुफा में काम करने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ने के लिए धमाके करते हैं और फिर दोबारा काम करने लगते हैं। और फिर अचानक गुफा से आवाज़ आने लगती है और पत्थर खुद ब खुद टूट कर गिरने लगते हैं। गुफा में काम करने वाले मजदूर खुद को बचाने के लिए वहां से दौड़ लगाते हैं और अचानक फिर से वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सारे मजदूर गुफा में दबकर मर जाते हैं। डिफेंस हेडक्वार्टर में मौजूद एक आदमी अपने बॉस को धमाके की खबर देता है। ऑफिस में मौजूद दूसरा आदमी धमाके वाली जगह पर प्लेन भेजने को कहता है और फिर प्लेन में मौजूद लगे कैमरा की मदद से धमाके वाली जगह को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को इस धमाके के बारे में बताता है। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के लिए लोगों को बुलाती है। नोरा और इसके साथ ही खुदाई में मिलने वाली चीज़ की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और हेलीकॉप्टर से फौजी उठते हैं और नोरा को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। नोरा इनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर डिफेंस हेडक्वार्टर पहुंचती है जहां प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र इसे मीटिंग रूम में ले जाता है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ बैठे सभी मिनिस्टर और चीफ अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि अचानक सेक्रेटरी रूम में दाखिल होती है और उन्हें एक वीडियो के बारे में बताती है जो कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर से किसी ने रिकॉर्ड की थी, जिसको देखने पर इन्हें इस वीडियो में पत्थर से बनी कोई चीज़ दिखाई देती है जो वहाँ लोगों पर हमला कर रही थी। ये देखने के बाद जब मीटिंग ख़त्म होती है तो प्राइम मिनिस्टर नोरा को साइंटिफिक एडवाइज़र बनाती है ताकि वो वहाँ जाकर इसकी तहकीकात करें। इसके बाद नोरा और एडवाइज़र इस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इस मखलूक ने एक घर पर हमला किया था। तो वहाँ के रहने वाले ओल्ड कपल इन्हें बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ चल रहा हो और किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर नोरा एडवाइज़र और कैप्टन इस जगह की इन्वेस्टिगेट करते हैं लेकिन वहाँ इन्हें पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर नोरा अपने बाप से मिलने जाती है ताकि इसे कुछ मदद मिल सके। जब नोरा वहाँ जाती है तो वो समझता है कि इसे फिर से पागल खाने वापस ले जाने आए हैं। तो नोरा इसे बताती है कि वो उसकी बेटी है। दरअसल वो कई सालों से इस मॉन्स्टर पर काफ़ी रिसर्च कर रहा था मगर गवर्नमेंट इसे पागल समझती है जिसकी वजह से उन्होंने इसे पागल खाने में भेज दिया था। नोरा इसे इस जगह के कुछ निशान दिखाती है तो उसका फादर कहता है कि ये ट्रोल ही है लेकिन नोरा इसकी बात अभी नहीं मानती। फिर नोरा का बाप इसके साथ रिसर्च के लिए निकल जाता है जहाँ वो एक जगह हेलीकॉप्टर को लैंड करवाता है और नीचे उतरते ही पहाड़ों में कुछ टूटने लगता है। नोरा अपने फादर को इस तरह अजीब सी हरकतें करता देखकर यही समझती है कि इसका बाप वाकई ही पागल है। लेकिन तभी नोरा अचानक देखती है कि एक पहाड़ से आंख खुलती है जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं और वो ट्रोल जाग जाता है जिसका कद बहुत बड़ा होता है और वो पत्थर से बना होता है। वो उसे देखकर सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कैप्टन हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को लाइव ये मंजर दिखाने को कहता है। हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोग ये देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। नोरा का बाप बताता है कि ये क्रिश्चियन का खून सूंघ कर जागता है क्योंकि इसे चर्च की घंटियां बहुत तकलीफ देती हैं। हेडक्वार्टर ये मिशन आर्मी के हवाले कर देते हैं। फिर आर्मी ट्रोल को मारने के लिए रात को जाती है और फिर ट्रोल वहाँ आता है जिस पर आर्मी अपने हथियारों से ट्रोल पर हमला करते हैं लेकिन ट्रोल पर इनके किसी भी हथियार का असर नहीं होता और वो हर तरफ तबाही कर देता है। और इस दौरान ट्रोल नोरा के बाप पर भी हमला कर देता है जिसकी वजह से इसके बाप की मौत हो जाती है। बाद में नोरा हेड ऑफिस में बताती है कि ट्रोल चर्च की घंटियों की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसको सुनकर वो नोरा की बात का मजाक बनाते हैं मगर नोरा की बात मानने के अलावा इनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। फिर हम देखते हैं कि ट्रोल एक फैमिली पार्क की तरफ जाता है। इतने में आर्मी हेलीकॉप्टरों के साथ शहर की घंटियां बांध कर वहां आती है। घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल परेशान होने लगता है जिसके बाद ट्रोल गुस्से में आकर हेलीकॉप्टरों को तबाह कर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नोरा एक गुफा में जाती है जहाँ बहुत से ढांचे पड़े हुए थे। वहाँ से पता चलता है कि वो ट्रोल एक राजा है और अपने घर वापस जाना चाहता है। फिर नोरा एक प्लान बनाती है क्योंकि नोरा को पता चल गया था कि अगर ट्रोल पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़े तो वो मर जाएगा।
ट्रोल पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। नोरा गुफा से एक मरे हुए ट्रोल की खोपड़ी उठा लेती है। नोरा इस खोपड़ी को ट्रोल को दिखाती है, जिसको देखकर ट्रोल इनके पीछे पड़ जाता है। तो नोरा इसको इस जगह ले जाती है जहां उन्होंने बहुत बड़ी ट्यूबलाइट लगा रखी थी। ट्रोल शहर में तबाही मचाते हुए इनके पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि इसे लगता है कि नोरा को इसकी सच्चाई पता चल गई है। और आखिरकार ट्रोल इस जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्मी वालों ने लाइट्स लगाई थी। वो सब लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रोल को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो लाइट से तड़पने लगता है। ट्रोल को ऐसा तड़पता देख नोरा को इस पर तरस आ जाता है और इसलिए वो लाइट बंद कर देती है और ट्रोल को अपनी दुनिया में जाने का कहती है। वो भी नोरा की बात समझ रहा था कि इतने में सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी जैसे ही ट्रोल पर पड़ती है वो उसकी रोशनी से जलना शुरू हो जाता है और इस तरह वो सूरज की रोशनी से मर जाता है। इसके बाद नोरा और एडवाइज़र वहाँ से चले जाते हैं। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि गुफा में से किसी के कराने की आवाज़ आती है और वहाँ पर बहुत से पत्थर हिलने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।